क्या आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से बदलने वाले हैं इनकम टैक्स के रूल, जो हमारी पॉकेट पर सीधा सीधा असर डालेंगे। चलिए समझते हैं वो जो इफेक्ट होंगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जो ओल्ड हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1961 वो चेंज होकर 2025 एक्ट लागू होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स रेट्स में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो असली फोकस है वो टैक्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंपल टैक्स सिस्टम, पहले जो टैक्स लॉ था उसमें 800 प्लस सेक्शंस थे, बट अब उन्हें घटाकर 536 सेक्शन कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स पेयर के लिए टैक्स को समझना इजी हो जाए। नो मोर कंफ्यूज्ड लीगल लैंग्वेज। एचआरए रूल्स में भी चेंजेस आए हैं। अगर आप कहीं भी रेंट पर रहते हैं तो आपको लैंडलॉर्ड की प्रॉपर डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे जो आप क्लेम्स करते हैं वो फेक ना लगे। मेट्रो सिटीज में सैलरी का 50% और नॉन मेट्रोज में 40%। बट ये ट्विस्ट के साथ है, क्योंकि आपको लैंडलॉर्ड की सारी और रियल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी क्लेम्स के लिए। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट, कैपिटल गेन और फॉरेन इनकम पर अब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। 150 न्यू फॉर्म्स लाए गए हैं ताकि प्रोसेसिंग इजी हो, बट मॉनिटरिंग टाइट रहेगी। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। अब ऑडिट्स और कंपनीज की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पैन डुप्लीकेशन हो या फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिसयूज और गलत फाइलिंग पर डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहेगी। अब बात करते हैं इस पे कॉमन मैन पर पॉजिटिव और निगेटिव क्या असर पड़ेगा। पॉजिटिव जो साइड है वो तो यह है कि टैक्स फाइलिंग आसान होगा और रूल्स क्लियर होंगे। निगेटिव साइड ये है, गलत जानकारी देने पर पेनल्टी बढ़ सकती है और सिक्योरिटी और ट्रैकिंग ज़्यादा होगी। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव सही है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पर रूल समझाए जाते हैं, डराया नहीं जाता।